सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट लिया था और आज हम उसी टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो लाइव टेस्ट सॉल्यूशन है, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिकतम बच्चों के पास में ऐसे टेस्ट सीरीज़ के आंसर हैं वो लाइव जानने का जो है वो प्रयास कर सकें। हाँ, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी की सहायता से ही ये सब कुछ अरेंज हो पाया है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इनसे हैं वो सीख लें। सभी को कमेंट आ रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो सॉल्यूशन है वो। मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 बटा सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना था। तो चलो इसका मान ज्ञात करते हैं। हाँ सभी स्टूडेंट्स, अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो होने वाला है और ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 30 जून का होने वाला है। आपके आदर्श परिवार के सभी भाई बहन हैं, उनकी अच्छी तैयारी है और उनके भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इसको देख पा रहा हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 √3/2 नहीं होता है। मेरे देखा देखिए आप सोच रहे होंगे नहीं, सेम ही होता है, 1/2 की स्क्वायर। ऐसे ही सेक 30 का मान होता है जो कोस 30 का मान होता है √3/2 का उल्टा, यानी कि 2/√3 की स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान जो कि साइन 60 का उल्टा, यानी कि 2/√3 की स्क्वायर। दोनों में सेम मान थे। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 की स्क्वायर 1/4 बट्टे में 2/√3 की स्क्वायर यानी 4/3 प्लस 2/√3 की स्क्वायर यानी कि 4/3। मैं अच्छा हूँ, कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप भी घर पे बैठे इसकी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, हमें इसकी काफ़ी खुशी है। स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। एक तो यहाँ 1/4 और 1/4 का, और एक बार यहाँ पे 4/3 और 4/3 का। पहले हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 4/4 यानी कि 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर है वो संख्या सेम की सेम है। 4 और 4 का एलसीएम 4, ये 4 और 4 आपको बता रखा है जब एक जैसी संख्या होती है तो एलसीएम सेम आता है। ऊपर वाली संख्या सेम की सेम, 1 + 1। ऐसे ही बट्टे में 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम, यानी कि 4 + 4। कहने का मतलब है 1 + 1 यानी कि 2/4 बट्टे 4 और 4 8, 8/3। यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, सेम संख्या, दोनों बारी सेम ही संख्याएं हैं। तो हमारे पास में 4 संख्याएं एक साथ एक जैसी आ गई। आपको बता रखा है ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी है। तो क्या होता है, पहली 2 परिवर्तित नहीं होती, 1/2 2/4 ही रहेगी, लेकिन बाद वाली परिवर्तित हो जाएगी। 8/3 को गुणा में बदलेंगे, इस मुख्य बटा को जब हम गुणा में बदलेंगे तो बट्टे वाली संख्या विपरीत हो जाएगी, 3/8। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये 4 से 8, 2 से 8 4 बार कट जाएगा और ये गुणे हो जाएंगे, यानी कि 3/16। ये अपना फाइनल आंसर है, 3/16। तो इस सवाल का फाइनल आंसर ये है स्टूडेंट्स, 3/16। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था कि 2 विद्यार्थी हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब एक ही साल की बात है तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे परिणामों की कुल संभव स्थितियां। परिणामों की कुल संभव स्थितियां, क्योंकि जो बात हो रही है वो कितने दिन के लिए हो रही है, 365 डेज के लिए हो रही है। टोटल 365 दिन है, इसलिए परिणामों की कुल संभव स्थितियां कितनी आ जाएगी, 365 प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या पूछा है कि दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी दोनों का जन्मदिन एक है, उसकी अनुकूल स्थिति तो होगी एक, कि दोनों का एक ही दिन है। अब दोनों का अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग तो 364 दिन हो गए। 365 में से एक ही दिन होने की यानी सेम डे होने की तो अनुकूल स्थिति है एक, और अलग अलग होने की जो अनुकूल स्थिति है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 364 हो जाएगी। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की अनुकूल स्थितियां ढूंढ ली हमने। कितनी हो जाएगी आपको बताया, जैसे कि
365 माइनस 1 यानी कि 364 दिन। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? प्रायिकता का फॉर्मूला आपको लिखा ही रखा है, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल संभव स्थितियां। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 364 बट्टे कुल संभव स्थितियां कितनी है? 365। तो ये आंसर है इसका, 364 बट्टे 365। क्या सवाल था? दो व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही दिन एक ही साल में न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने सॉल्यूशन प्राप्त किया। कितना है स्टूडेंट्स? 364 बट्टे 365। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की टोटल 364 स्थितियां हैं 365 में से, इसलिए इसका उत्तर आ गया 364 बट्टे 365। चलते हैं हम आगे। सिद्ध करना था, ये एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल का विपरीत दे दिया था और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। सिंपल सा ये एग्जाम्पल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। दोनों तरफ देखिए, हम पहले अंश में क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से कोस थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारा रूल काम कर नहीं रहा है। हमारा रूल क्या था कि साइन और कोस के अलावा जो बैठे है उसमें साइन और कोस में बदल दो। तो यहाँ तो पहले से ही साइन और कोस में बदले हुए हैं, तो साइन और कोस में तो बदल नहीं सकते। फिर हमें बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यहाँ पे अंश में कोस कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट्टे में भी क्या आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है। साइन कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो हमने कॉमन निकाल लिया उसके बाद में ऊपर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अब बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ से साइन कॉमन निकाले, मैंने आपको बताया यदि कुछ कॉमन निकालते हैं और सेम का सेम कॉमन हो जाए तो उसकी जगह 1 बचता है। यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 घात थी 2 घात बच जाएगी। इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होती है 1 की वैल्यू? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होती है। वो मैं यहाँ रखने वाला हूँ, इस जगह 1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, और यहाँ भी 1 की जगह, इन 2 जगह परिवर्तित कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। तो चलिए कोस बटा साइन, आपको तो कोट बदल दें वरना हम आगे बदल देंगे। कोस का कोस 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है ना वो माइनस 1 की वैल्यू रखनी है। आप चाहो तो माइनस लगा के फिर इसको आगे वाली कंडीशन में बदल देना या फिर यहीं बदल दो। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आगे बदल देंगे। बट्टे में क्या आ रहा है स्टूडेंट से? साइन तो कॉमन था ही, इस 1 का मान लिख रहा हूं मैं, कितना है? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये इस 1 का मान है। तो इसका मतलब ये 2 साइन स्क्वायर सेम का सेम ही रहेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ऊपर तो जो चल रहा है उसमें पहले हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। कोस थीटा तो है ही, आप चाहो तो इसको कोट थीटा लिख देते हो इन दोनों को। अब यदि हम ऊपर ब्रैकेट खोलें तो क्या प्राप्त होगा हमें? ब्रैकेट खोलने से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का ही कोस स्क्वायर और माइनस का ही साइन स्क्वायर। और बट्टे में क्या चल रहा था स्टूडेंट से? साइन थीटा के साथ साथ यहाँ हम घटा देते हैं, यहाँ तो घट ही रहा है। ये कोस स्क्वायर तो सेम का सेम, ये देखिए ये दोनों आपस में घट रहे हैं। ये प्लस का 1 साइन स्क्वायर है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, यानी दोनों घट के हमें देंगे माइनस का 1 साइन स्क्वायर। 1 में से माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, यानी कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैं कोस बटा साइन, हमारा नियम हमें कहता है कि कोस बटा साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोट थीटा होता है। तो यहाँ कोट थीटा लिख रहा हूँ और ऊपर फिर से घटाव हो रहा है। यहाँ देखिए ये घटाव हो रहा है, 2 कोस है और माइनस का 1 है। इस बार प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। पिछली बार प्लस का 1 था और माइनस का 2 था, इसलिए माइनस का कोस स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, इसलिए प्लस का कोस स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और बट्टे में जो चल रहा है वो चल ही रहा है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? कोट थीटा। यही तो हमें लेके आना था, बराबर में RHS यानी कि कोट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है। हाँ कईयों को दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ। यहाँ ऊपर से
मैंने कोस थीटा, यहाँ जो माइनस है वो खुला है, तो जैसे माइनस खोलेंगे तो इस साइड कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस माइनस है, दोनों ही माइनस के हैं, और बट्टे में है वो मैंने क्या किया है, इन दोनों को घटा के लिखा है, -1 आएगा, यानी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगली लाइन में दो कोस में से एक कोस घट जाएगा, यानी प्लस का कोस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर, और बट्टे में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बैठाए कट जाएगा, कोस बटा साइन कोट बचता है। यही हमारा सॉल्यूशन है इस सवाल का। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, मान ज्ञात करना था। जब हम मान ज्ञात करते हैं तो आपको बता रखा था दोनों में से एक को बदलना है, 18 को बदल देता हूं मैं, क्या बदलूंगा, 90 माइनस 72, बट्टे में कोस 72 सेम का सेम, प्लस में क्या था 5 सेक 23 को बदल देता हूं मैं स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा 90 माइनस 67, और बट्टे में जो चल ही रहा है कोसेक 67। फॉर्मूला लग जाएगा हमारे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा होता है, यानी कोस 72 बट्टे में कोस 72 डिग्री, प्लस ऐसे ही सेम का सेम 5 है ही, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा में, यानी कि कोसेक 67 बट्टे सेक 67, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा है, यहाँ फॉर्मूला लगाना है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा होता है, यानी कि कोसेक 67, और बट्टे में तो कोसेक 67 चल ही रहा था, जहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है उस जगह पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट सकते हैं, आपको काटने नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों कट गए, प्लस ऐसे ही ये दोनों भी सेम है, अब काट नहीं रहा हूँ मैं, एक आ जाएगा, इन दोनों का भाग लगाया तो आंसर कितना बचा, 3 + 5 यानी कि 8। यदि यहाँ पे कोई तीसरी वैल्यू होती तो उसका जो गुणांक है वो और जुड़ जाता, यहाँ पे यदि माइनस होता तो 3 - 5 यानी माइनस का 2 आंसर प्राप्त हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये इसका आंसर है 3 + 5 यानी कि 8। चलते हैं हम आगे। त्रिभुज PQR में हमें 3 कोण दिए हुए थे, अंतः कोण कौन कौन से, P, Q और R। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यह सिद्ध करना था कि साइन P + R/2 बराबर कोस Q बटा 2। तो सबसे पहले यदि त्रिभुज PQR के 3 अंतः कोण हैं, P, Q व R अंतः कोण हैं, तो अंतः कोणों का योग आपको पता ही है कितना होता है स्टूडेंट्स, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, P + Q + R बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिद्ध करना है ना उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफर करना है। यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, P + R, कहने का मतलब है P को और R को साथ रखना है, तो फिर ट्रांसफर किसका करना है स्टूडेंट्स, Q का हम ट्रांसफर कर देंगे। जो सिद्ध करना होता है उसी के अनुसार ट्रांसफर करना है, P और R को साथ लिखना है, इसका मतलब Q का ट्रांसफर करना है। अब हमें सवाल बता रहा है कि P + R/2 यानी कि P + R के बट्टे में 2 होना चाहिए, वो तो कब आएगा, जब हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग दे देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, P + R/2 बराबर 180/2 माइनस Q/2। तो यहाँ पे 180/2 का भाग जाता है, बाकी में तो किसी में जा नहीं रहा है, वो तो सेम के सेम रहेंगे, यहाँ चला जाएगा। 180/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 होता है, 90 माइनस Q/2। अब इधर P + R/2 के गुणा में क्या बैठा है स्टूडेंट्स, साइन बैठा है, यानी कि P + R/2 के गुणा में साइन होना चाहिए। कहने का मतलब है हम एक तरफ साइन से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ ही साइन से गुणा करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, जैसे ही हम दोनों तरफ साइन से गुणा करेंगे हमें इस सवाल का फाइनल आंसर यानी LHS बराबर RHS प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कर दिया, साइन से दोनों तरफ गुणा कर दिया, यहाँ आ गया साइन P + R/2 बराबर, इधर क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस Q/2, साइन 90 माइनस Q/2। आपको पता है इसमें तो परिवर्तन होना ही नहीं है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है नहीं, तो ये तो सेम का सेम रहेगा, साइन P + R/2। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोस थीटा के बराबर होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, Q है, इसलिए आंसर आ जाएगा कोस Q/2। LHS बराबर RHS है,
इसका मतलब हो गया सिद्ध। सिद्ध करने वाले सभी सवालों में ये जरूर लिखिएगा इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। जो स्टूडेंट्स 30 जून को पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस आप यदि लगातार करते रहोगे तो आपको अपना टारगेट है वो प्राप्त हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया था कि एक पासे को 2 बार फेंकना है। अब जब एक पासे को 2 बार फेंकना है तो आपको टोटल स्थितियां बनानी पड़ेगी। टोटल 36 स्थितियां प्राप्त होती है स्टूडेंट्स जब हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं। सारणी बनाते हैं, दोनों तरफ ऊपर ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे भी इधर इस साइड 1 2 3 4 5 6, फिर 1,1 1,2 1,3। वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, आपको वो बनानी आती है स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, बना लीजिएगा आप। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं सर बना के दिखाओ, तो मैं बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, आप खुद ही इसको बनाइएगा। चलो स्टूडेंट्स, हम इसको मैं सीधा इस काल कर रहा हूँ। हमें ज्ञात क्या करनी थी? 2 बार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी दोनों ही बार अभाज्य आएगी और दोनों का योग 7 आने की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ परिणामों की कुल संभव स्थितियां। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर परिणामों की कुल संभव स्थितियां। कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 36 आ गई। अब दोनों बार अभाज्य संख्या आने की, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, दूसरे का सीधा आंसर लिख दूंगा। दोनों बार अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां, इसकी अनुकूल स्थितियां हमें दिखानी पड़ेगी। दोनों बार अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां। तो कितनी होंगी स्टूडेंट्स दोनों बार अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां? मैं दिखा रहा हूं समूह के रूप में। एक तो हो जाएगी 2,3, 2 वाली लाइन में। एक हो जाएगी, सॉरी पहले तो होगी 2,2, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 1 से लेकर 6 तक के अंकों में 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। एक को अभाज्य संख्या के रूप में नहीं गिना जाता है। कईयों ने आंसर शीट में एक को भी गिना था, जो कि गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2,2, 2,3, 2,5 ये पहली स्थिति 2 वाली लाइन में। 3 वाली लाइन में 3,2, 3,3, 3,5 ये 3 वाली लाइन में। तो कहने का मतलब है फिर 5 वाली लाइन में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 5,2, 5,3 और 5,5। कहने का मतलब है टोटल जो अनुकूल स्थितियां हैं वो दोनों बार अभाज्य संख्या आने की है, वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो फिर इसकी प्रायिकता का आंसर, पहला सवाल था इसलिए मैं इसको P(E1) दे रहा हूं। परिणामों की अनुकूल स्थितियां 9 बटे कुल संभव स्थितियां 9/36, यानी कि 1/4। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4। बात करें यदि हम दोनों बार 7 योग प्राप्त होने की, तो अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी होगी? 1,6, मैं सीधा लिख रहा हूं 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, यानी कि टोटल स्थितियां वो कितनी हैं? 6। तो फिर उसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? Pe2 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 6/36, यानी कि 1/6। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमें प्रूव करना था tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो tan अल्फा का मान है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा नियम लग जाएगा, साइन और कोस के अलावा जो बैठा है उसको साइन और कोस में बदल दीजिए। साइन अल्फा बटे कोस अल्फा प्लस ऐसे ही साइन बीटा बटे कोस बीटा। ये तो मैंने अंश को परिवर्तित कर दिया, इन दो को, साइन बटा कोस। ऐसे ही कोट को बदल दूंगा मैं, क्या जाएगा? कोस बटा साइन, और ये भी बन जाएगा कोस बटा साइन। लेकिन इस तरफ दोनों तरफ बीटा बीटा ही है और वहाँ पे ऊपर दोनों तरफ अल्फा अल्फा थे। हमारा नियम नंबर 2 क्या कहता है? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको पता ही है स्टूडेंट्स, एलसीएम 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहले प्रकार वाला एलसीएम ना होके दूसरे प्रकार वाला है।
यानी कि दोनों अलग अलग, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों के गुणा आज एलसीएम आ जाते हैं, कोस अल्फा गुणा कोस बीटा, और हमें क्या पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा प्लस ऐसे ही साइन बीटा गुणा कोस अल्फा। ये तो हो गया इस तरफ का एलसीएम। इस तरफ देखिए स्टूडेंट्स क्या एलसीएम आएगा, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा, ये इन दोनों का गुणा है एलसीएम में, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस अल्फा गुणा साइन बीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन अल्फा गुणा कोस बीटा। हमारे पास एक जैसी अंश बटा हर के रूप में चार संख्याएं प्राप्त हो गई हमें। अब चार संख्याओं में से यदि पहली और तीसरी संख्या एक जैसी हो तो परस्पर कट सकती है, तो ये दोनों तो कट गई। क्या बची हमारे पास में स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये दूसरी और ये चौथी संख्याएं बची। ये आपने सीखा है कि जब एक साथ चार संख्या होती है, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था पहला, तो उसमें क्या किया था, उल्टा कर दिया था। इस बट्टे को जब क्रॉस मल्टीप्लाई में इस बट्टे के निशान को गुणा में बदलते हैं तो ऊपर वाली संख्या यानी कि चौथी संख्या, सॉरी नीचे वाली संख्या यानी कि चौथी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर ही ऊपर चली जाएगी, साइन अल्फा बटे साइन बीटा। और सेकंड संख्या है वो सेम की सेम, कोस अल्फा गुणा कोस बीटा, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा। अब यदि हम इन दो को देखें और इन दो को देखें, क्योंकि अल्फा के साथ में अल्फा और बीटा के साथ में बीटा, तो हमें फाइनल आंसर साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, आपको पता है साइन बटा कोस क्या होता है 10, यानी कि 10 अल्फा आ जाएगा, गुणा में साइन बटा कोस, ये भी क्या होता है 10 ही होता है, यानी कि 10 बीटा आ जाएगा, बराबर में RHS 10 अल्फा गुणा 10 बीटा, 10 अल्फा गुणा 10 बीटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन था 5 थीटा यदि न्यून कोण है तो यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ यदि सेक हो या कोसेक हो तो तुलना हो जाएगी, तो मैं इसको बदल देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या बदल दूँ इसको, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा में, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर, इधर तो चल ही रहा है स्टूडेंट्स हमारा कोसेक थीटा माइनस 36। अब दोनों तरफ कोसेक आ गए, इसके मतलब तुलना हो जाएगी, दोनों को काटना नहीं है, बस तुलना होगी कोसेक और कोसेक की। तो बचा क्या 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब हमने यहाँ सीखा है कि जिसका मान निकालना है उसको सिंगल बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 थीटा के पास में इधर से हम थीटा ले आएंगे, माइनस का थीटा हो जाएगा, इधर माइनस 36 के पास में इधर से माइनस का 90 चला जाएगा, यानी थीटा को एक तरफ करना है और गणितीय संख्याओं को एक तरफ करना है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं, माइनस के 6 थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं, माइनस के 126, 90 और 36 माइनस के 126, कहने का मतलब है थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 26, 126 बटे माइनस 6, यानी थीटा बराबर 21 डिग्री। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, थीटा बराबर 21 डिग्री। माध्यक ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ज्ञात कर रखा है माध्यक, क्योंकि थोड़ी समय की कमी थी, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी माध्यक ज्ञात करते हैं तो वर्ग और बारंबारता ये तो दो हमें दी भी होती है, तीसरी संख्या हमें मध्यमान निकालनी पड़ती है, और मध्यमान को आपको पता ही है, मध्यमान को कैसे हल करते हैं, वर्ग निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2, दोनों के बीच की संख्या 20 और 30 को जोड़ा, 50 50 में 2 का भाग लगाया, 25 आ गया। 10 10 का गेप है, यदि ये समान गेप है तो फिर 25 में 10 जुड़ जाएंगे, 35 में 10 जुड़ जाएंगे, 45 में 10 जुड़ जाएंगे, 55 65 75, ये इनके मध्यमान हो जाएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ लो, 60 और 70 को जोड़ने पे 130 होते हैं, 2 का भाग लगाएंगे 165 हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, f और x का गुणा करना है, 6 और 25 का गुणा 150 होते हैं, गुणा कर लीजिएगा, 25 इंटू 6 20 और 35 का 20 इंटू 35, 2 इंटू 35 70 होते हैं, 700 हो जाएगा। 44 और 45 का गुणा, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कईयों ने यहाँ पे मिस्टेक भी किया है, 1980 हो जाएगा। 26 और 55 का गुणा 1430 हो जाएगा। 3 और 65 ये तो सिंपल सा ही है, 70 गुणा 3 210 होते हैं, 15 कट जाएंगे, यानी 195, 1 को 75 से गुणा करने पे 75। अब इन सब का योग कर लेंगे हम, इन सब को हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा 4530, ये सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 4530, ये सिग्मा एफ है, कितना है, इन सबको जोड़ लीजिएगा, 100 है ये, 26 44 26 52 26 44, ये टोटल 100 हो गए, तो अपना आंसर आ जाएगा 4530 बटे 100, यानी कि 45.30, ये इसका माध्य है। यदि हम इसी का माध्य ज्ञात करें तो मैं आपको ये सोल्व करके दिखा देता हूँ।
हमें इसकी CF निकालनी पड़ेगी। CF आपको पता ही है क्या होता है, 6 का 6, 6 और 20 जुड़ जाएंगे 26, 26 में 44 जोड़ देंगे हम 70, 70 में 26 जोड़ देंगे हम 96, 96 में 3 जोड़ देंगे 99, 99 में 1 जोड़ देंगे 100। अभी हमारे पास में सिग्मा एफ इतना ही आया था। यहाँ इसका नाम क्या देना है, सिग्मा एन नाम देना है। इन सब का जोड़ और इसका जोड़ फाइनली बराबर होना ही चाहिए, होगा ही होगा बराबर। अब हमें क्या करना है, n/2 निकालना है, यानी कि 100/2। आपको पता ही है 100/2 कितना होता है, 50। अब इस 50 की तुलना करनी है सबसे बड़ी संख्या, 50 से ठीक बड़ी बारंबारता, संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी, CF के सामने का माध्यक वर्ग। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, 50 से बड़ी संख्या है वो कितनी है, हमारे पास में प्राप्त हो रही है 70। तो 70 से सामने का जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग है 40 से 50। जैसे ही माध्यक वर्ग 40 से 50 आया, हमें L का मान प्राप्त हो गया 40, H का मान प्राप्त हो गया हमें, H कितना होता है, दोनों के बीच का गैप। 70 से सामने का जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है 40 से 50, ये L का मान है, दोनों के बीच का गैप H का मान है। F क्या होती है स्टूडेंट्स, F होती है वो F की लाइन में ही मिलती है। तो F कितनी है, 44, 44। और CF का विशेष ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गड़बड़ CF में होती है। जो सबसे पहले बड़ी संख्या प्राप्त की उससे ऊपर वाली बारंबारता, चूकी हुई बारंबारता, CF बराबर 26। माध्यक का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, L + n/2 माइनस CF बोल दो चाहे C बोल दो, बट्टे में F गुणा में H। यहाँ CF भी बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। L यानी 40 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF कितनी है स्टूडेंट्स, 26 और बट्टे में F यानी कि 44 गुणा में H यानी कि 10। हल करेंगे इसको फाइनली, 40 प्लस 50 में से 26 घटा लेंगे, कितना बचता है, सही कह रहे हो 24, 24/44 गुणा 10। 24 और 44 दोनों किसी एक के पाड़े में आते हैं स्टूडेंट्स। कौन से पाड़े में आते हैं, निश्चित रूप से 4 के पाड़े में आते हैं। ये 6 बार, ये 11 बार, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा 40 प्लस 60/11। 60 में 11 का भाग लगाना है आपको, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। 60 में 11 का भाग जब लगाते हैं तो पहले 5 बार जाता है, 11 × 5 55 होते हैं, 5 शेषफल बचेगा, आगे संख्या नहीं है, पॉइंट का सहारा पॉइंट लगा देते हैं। तो अब कितना, 5 शेषफल बचा हुआ था, 50 हो जाएगा। अब 50 में 11 का भाग 4 बार जाएगा, 11 × 4 44 होते हैं। तो कितना बच गया आपके पास में, 6 बच गया, 60 हो गए। सेम वही प्रोसेस वापस चलने लग जाएगी, यानी कि हमें जो आंसर है वो ये प्राप्त होगा 5.454। हमें क्या देखना है, 3 अंकों की संख्याओं में से तीसरा अंक देखना है। यदि 5 से छोटा होता है तो जो अंक है वो 2 ही अंक सेम के सेम रहते हैं, 5.45। और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब दशमलव की जोड़ करते हैं, एक तरफ दशमलव है एक तरफ दशमलव नहीं है, तो दशमलव से पहले दोनों संख्या यानी 40 और 5 जुड़ जाएगी, 45.45। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, 45.45। 60 में 11 का भाग लगाया, पहले 5 बार गया, शेषफल जो वो है वो हमें कितना प्राप्त हो गया, 5, 50, फिर 4 बार चला गया, 44, 6 बच गया, फिर 5 बार चला गया, फिर वापस 4 बच जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जो फाइनल आंसर है वो हमें ये प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, कितना, 45.45। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लाइव सॉल्यूशन। आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ मैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये लाइव सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स हम आगे भी ऐसे ही जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च करते रहेंगे। ये अपने आप में एक अनोखी टेस्ट सीरीज है, आदर्श टेस्ट सीरीज, जिसकी सहायता से अब तक आदर्श ने बेहतरीन परिणाम दिए हैं। एक स्टेट मेरिट दी है योगेंद्र स्वामी की 2010 में। इसके अलावा जो कि आपके बड़े भाई हैं नमन अग्रवाल, इन्होंने 98.33% 10वीं की क्लास में प्राप्त किए हैं इन्हीं ATS की योगदान की वजह से। तो आप भी इन्हीं सीरीज़ को है वो इस समय सीरीज़ ऑनलाइन है, आदर्श टेस्ट सीरीज़। जो भी जुड़ना चाहे वो आप कमेंट बॉक्स में भी आपने नंबर दीजिए ताकि आपको आपके इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे जो है वो टेस्ट प्राप्त हो। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप अध्ययन करते रहिएगा। हमारा जो टारगेट है वो मिशन 100 तभी सफल है जब आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास टेस्ट लेने के लिए धन्यवाद।